स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और किस काम में आता है। साथ ही साथ उसका हम डायग्राम से भी समझेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे दिखाई देता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है और इसको शॉर्ट में SHE के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के विभव का अंतर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन इससे हम दोनों इलेक्ट्रॉन के विभव का अंतर या विभवांतर प्राप्त होता है, जिसे सेल या विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहा जाता है। आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में मतलब विलाय के अंदर जब विद्युत का विद्युत जब का प्रवाह होता है तो वो दो इलेक्ट्रोड के बीच में होता है, कभी भी एक इलेक्ट्रोड के बीच में नहीं होता। दो इलेक्ट्रोड एक डायन होते, कैथोड होता है, कैनोड होता है। और उसी तरीके से विलयन के अंदर सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, और वही आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड के अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और इस तरीके से फ्लो ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो सर्किट इस तरीके से पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। तो EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स जिसको बोलते हैं ई सेल, कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसको ज्ञात करने के लिए हमको दो इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है और दोनों इलेक्ट्रोड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसी से ही हमको ज्ञात होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना कंडक्शन हुआ, यानी कितनी चालकता उत्पन्न हुई। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान हमेशा 0 माना जाता है और इस तरीके से हम दूसरे इलेक्ट्रोड के से रेफरेंस के थ्रू हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं कि किस तरीके से विलयन के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ठीक है, किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक संदर्भ इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, जिसका विभव हम या तो मान सकें या ज्ञात हो, यानी जैसे हमको ऑलरेडी पता हो कि उस इलेक्ट्रोड का विभव मान कितना है। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मैंने आपको बताया कि उसकी गणना 0 से की जाती है। ठीक है, यदि ऐसे संदर्भ इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाए तो किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड के विभव के मान की गणना की जा सकती है। ठीक है, तो संदर्भ इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके विभव का मान हमें ज्ञात हो या हम हमारी स्वेच्छा से कुछ भी मान सके, जबकि ताप को नियंत्रित रखा जाए तो इलेक्ट्रोड की संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, संदर्भ इलेक्ट्रोड के उदाहरण में माइनर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तथा कैलोमेल इलेक्ट्रोड है, जिसका मान हमको पहले से ज्ञात होता है। ठीक है, इन दोनों में से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग बहुत ज्ञात में किया जाता है। उसका रीज़न यह है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान हमने 0 को माना है और बहुत ज़्यादा अगर हम किसी भी मतलब अगर उपयोग की बात करें तो SHE का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का संदर्भ इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसका विभव का मान निश्चित ताप पर ज्ञात होता है तथा इस इलेक्ट्रोड की सहायता से सेल के किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की विभव के मान की गणना की जा सकती है। अब संरचना की चित्र की बात करें कि कैसा बन होता है, तो इसे एक कांच की जैकेट होती है जिसके ऊपर की तरफ एक बारीक इनलेट के रूप में छिद्र होता है। ठीक है, तथा इसे कांच की जैकेट को निचला सिरा खुला रहता है या आउटलेट के लिए बड़ा भाग होता है। इस कांच के जैकेट में एक कांच की पतली नली होती है जो दोनों तरफ से बंद होती है। इस कांच की पतली नली में प्लेटिनम तार सील रहता है या बंद रहता है। इस कांच की पतली नली के एक सिरे पर प्लेटिनम की पत्ती लगी रहती है जो सील रहती है। इस प्लेटिनम की पत्ती की सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम का लेप लगा हुआ होता है। ठीक है, इस कांच की नली के निचले हिस्से पर मरकरी लगी होती है जो विद्युत चालक संपर्क के लिए लाई जाती है। इस कांच के जैकेट की कांच की नली के साथ HCl के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया रहता है। ताप को 298 केल्विन रखकर तथा दाब को 1 बार रखकर इस पात्र में हाइड्रोजन गैस की प्रवाहित किया जाता है। प्लेटिनम प्लेट द्वारा हाइड्रोजन गैस की अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो प्लेटिनम हम इसमें प्रयोग करते हैं वो इस तापमान पर इस प्रेशर पर उन सारे गैसों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। इस तरीके से ये प्लेटिनम का जो प्लेट होता है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है,
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया प्लेटिनम प्राणिकता पर होती है, इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। मतलब इस इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो प्लेटिनम प्लेट पे ही ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन प्रोसेस दोनों साथ साथ हो रहा होता है। इसलिए जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो एज अ कैथोड भी काम करता है और एनोड भी, और जो रासायनिक क्रिया उसके अंदर हो रही होती है। तो ये देखिए, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है तब प्लेटिनम द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, मतलब इस हाइड्रोजन गैस ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, ऑक्सीडेशन हो जाता है तथा ये इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम के तार द्वारा दूसरे इलेक्ट्रोड पर अंतरित हो जाते हैं, इसलिए धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में ऑक्सीकरण होता है और अर्ध सेल पर निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और फिर जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है तब इसमें अपचयन होता है, यानी अगर यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा तो रिडक्शन प्रोसेस होगा, और इस स्थिति में अर्ध सेल पर निम्न यानी हाफ सेल को हम किस तरीके से लिखेंगे, जो हाइड्रोजन आयंस था उसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और हाइड्रोजन गैस से बन गया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के वाइस पूरक होते हैं। ठीक है, तो ये हाफ ऑक्सीडेशन सेल केमिकल इक्वेशन है, या हाफ रिडक्शन सेल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, 298 केल्विन तापमान मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की विभव का मान बहुत ही कम होता है, जिसे लगभग शून्य माना जाता है। जैसे मैं आपको पहले बताया कि इसका जो EMF वैल्यू होता है यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो शून्य माना जाता है। ठीक है, कितना तापमान पर 298 केल्विन पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे इसका मान 0 होता है। जब किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड के विभव का मान ज्ञात करना होता है तो इस इलेक्ट्रोड के साथ इसे जोड़ दिया जाता है और दोनों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लिया जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को एक का हमको पता है, एक का ज्ञात करके उसके रेफरेंस में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं और इस तरीके से हमको दूसरे इलेक्ट्रोड का भी विभव प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य होता है, इसलिए प्राप्त विभव का मान को हम उसे अज्ञात इलेक्ट्रोड का होता है, जो हमको वैल्यू प्राप्त होती है। मानक दशाओं में मानक इलेक्ट्रोड की तुलना किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड की विभव का मान अज्ञात इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, ये देखिए इसका ये डायग्राम है, किस तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। देखिए बीच में ये आपका जो सोल्यूशन है ये है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, इसी में प्लेटिनम प्लेट को डिप किया गया है। ये आपका जो ये देख रहे हैं ये प्लेटिनम का फॉयल है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को हम प्रवाह करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन में। तो ये जो प्लेटिनम का जो प्लेट होता है ये पूरे हाइड्रोजन को सोख लेता है और इस तरीके से ये वायर और ये प्लेट एनोड और कैथोड का काम करते हैं। और इस तरीके से हाइड्रोजन जो मैंने अभी आपको रिएक्शंस बताए वो रिएक्शन उसमें कंप्लीट होता है। और 298 केल्विन पे देखा कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं यानी हाइड्रोजन गैस जब इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है और सिमिलरली कैथोड में उसी हाइड्रोजन आयंस उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ये दोनों ही क्रिया में जो होती है उसका कैलकुलेशन 298 केल्विन पे 0 लेकिन कैलकुलेट किया गया। इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मान होता है उसको पोटेंशियल मान होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको 0 के रूप में हम लोग मानते हैं। और जब हमको किसी और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होता है तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE का उपयोग करते हैं और दोनों के रेफरेंस में हम दूसरे अज्ञात इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल डिफरेंस को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम। अगर एग्जाम में आपको आता है तो पूरे डायग्राम के साथ आपको बनाना होगा ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में और कैलकुलेट। ठीक है, थैंक यू। आप इसमें स्टूडेंट्स आप इसको असाइनमेंट कॉपी में लिख लेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।